हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपको स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का 14th वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। 14th पार्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करो, शेयर किया करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग को वीडियो कैसी लगती है और नोट्स बनाते रहिएगा। देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1946 में संपन्न प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि गैर मुस्लिम, देखिए कौन सा कथन सही है हमें सही बताना है। पहला है कि गैर मुस्लिम वोट का लगभग 91% कांग्रेस को मिला, ये एकदम सही है। फिर है मुस्लिम लीग ने मध्य प्रांत की सभी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की, ये भी सही है। फिर है कुल 509 आरक्षित सीटों में 442 सीटों पर मुस्लिम लीग को विजय मिली, ये भी सही है। तीनों सही हैं, इसलिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को का खा गा 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था। इनकी स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, समूह दिया हुआ है और उसकी विशेषता दी हुई है। समूह का ये क्या कह रहा है कि पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत, तो देखिए पहला हमारा गलत हो जाता है, मुस्लिम बहुल प्रांत नहीं था, हिंदू बहुल प्रांत था, तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। इसमें क्या होगा, हिंदू। दूसरा कह रहा है समूह का कि पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत, ये एकदम सही है। फिर समूह का हिंदू बहुल प्रांत, तो ये हाँ, समूह का क्या कह रहे हैं, हिंदू बहुल प्रांत, तो देखिए गा में है मुस्लिम बहुल प्रांत, ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है, यहाँ पर होगा मुस्लिम, ठीक है, तो ये गलत। दूसरा कौन सा युग्म सम्मिलित है, दूसरा बस सही है, तो केवल 2 यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया। पहला 16 अगस्त 1946, फिर है 18 अगस्त 1946, फिर 20 अगस्त 1946 और फिर है 15 अगस्त 1946। इसका राइट आंसर है 16 अगस्त 1946, एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पहले क्या दिया हुआ है कि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये एकदम सही है। फिर दूसरा है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरमपंथी एवं गर्मपंथी दल के नेताओं में पुनः एकता स्थापित हुई, ये भी सही है। फिर इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, ये भी सही है। तीनों सही है, तो देखिए मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिया है, तीनों सही है, तो जिसमें तीनों दिया होगा कि 1 2 3 तीनों सही है, वही वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है। रोलेट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और फिर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। इसका राइट आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। पहला है मोहम्मद अली, तो ये एकदम सही है। फिर सैयद अहमद खां, नहीं। मौलाना आज़ाद, ये भी सही है। फिर लोकमान्य तिलक, ये भी नहीं है। पहला और तीसरा सही है, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, फिर है मोतीलाल नेहरू और फिर है मोहम्मद अली जिन्ना और फिर है चित्तरंजन दास। इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी, यानी ए आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुई? पहला स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर है असहयोग आंदोलन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, सही बताना है, पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई, ये भी सही है। फिर इस आंदोलन के दौरान खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई, ये भी सही है। तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे कि गांधी जी द्वारा 1920 में आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन को वापस लेने के प्रमुख कारण थे। पहले कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी नहीं। फिर है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी की मांगों को सहृदयपूर्वक विचार करने का आश्वासन देना, ये भी नहीं है। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना, ये एकदम सही है। फिर है आंदोलन के समय गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु, ये भी नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए अगला कह रहा है 1920 से 1922 तक चले असहयोग आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि इस आंदोलन में हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों ने सक्रिय भागीदारी की, ये एकदम सही है। फिर इस आंदोलन के दौरान भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ, ये भी सही है। फिर राष्ट्रीय भावनाओं और राष्ट्रीय आंदोलन देश के दूर दराज इलाके तक पहुंचे, ये भी सही है। तीनों सही है तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, फिर सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और चित्तरंजन दास, फिर है राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराजवादियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि इन्होंने राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनवाया। तो देखिए कह रहा कौन सा कथन सही है, पहला वाला हमारा सही है। दूसरा कह रहा स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को अस्वीकार कर दिया। देखिए सभी कार्यक्रम को अस्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया था इन्होंने, तो इस वजह से ये वाला हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, कौन सा सही है? केवल एक, यानी ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालक्रम ज्ञात कीजिए। पहला है कि रॉलेट सत्याग्रह, फिर है असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड और स्वराज पार्टी। इन सबका टाइम पीरियड लिख लेते हैं। देखिए पहला है रॉलेट एक्ट, ये देखो 1919 में हुआ था। फिर असहयोग आंदोलन ये है 1920 को। चौरी चौरा कांड ये फेब 1922 को। और स्वराज पार्टी का गठन है ये दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1922 को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 1919 पहला, फिर अच्छा ये देखिए लाइन से दिया हुआ, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पहला 1920, फिर 1925, 1930 और 1935 का राइट आंसर है 1925 ईस्वी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई? पहला है कि दिल्ली षड्यंत्र केस, फिर है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के केस में, फिर है अंग्रेज कैप्टन सैंडर्स की हत्या के केस में, और फिर है काकोरी षड्यंत्र केस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र केस में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए
घटनाक्रम को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला है काकोरी षड्यंत्र केस। देखिए ये कब हुआ था काकोरी वाला, ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। नौ अगस्त 1925 को। फिर है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1928 ईस्वी को हुआ था। फिर चटगांव सरकारी शस्त्रागार लूट, ये 1930 को हुआ था। फिर है नौजवान भारत सभा की स्थापना। नौजवान भारत सभा की स्थापना ये कब हुआ था? 1926 में। ठीक है, तो अच्छा देखिए मैच करवाइए, सबसे पहले कौन सा हुआ था? सबसे पहले तो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। ठीक है, ये 1925 में सबसे पहले ये हुआ। फिर एक के बाद फिर ये 4 होगा, तो 1 4 कहाँ है? देखिए ए में है, केवल 1 4 है ना, बाकी आप मैच करवा लीजिएगा, सही यही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। पहला ऑप्शन हमारा ये दिया है और बोल रहा है कथन कौन सा सत्य है? पहला वाला हमारा सत्य। दूसरा कह रहा है कि 1929 को भगत सिंह एवं राम प्रसाद बिस्मिल ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। देखिए इन्होंने नहीं फेंका, ये गलत है, भगत सिंह ने नहीं फेंका था। भगत सिंह ने था फेंका था, और राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे इनके साथ, बटुकेश्वर दत्त थे। बटुकेश्वर दत्त। इस वजह से दूसरा गलत हो जाता। कौन सा सत्य है? केवल एक, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे साइमन कमीशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ कि इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। पहला वाला एकदम सही है, सही बताना है। दूसरा कह रहा है कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया था, ये भी सही है। फिर साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सदस्य के रूप में शामिल थे, ये भी सही है। तीनों सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिखा हुआ कि किस संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और सिख लीग। देखिए हिंदू महासभा के द्वारा की गई थी, मुस्लिम लीग के द्वारा और सिख लीग, तीनों के द्वारा की गई थी, यानी कौन सा सही हो जाएगा? डी उपर्युक्त सभी। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।